Next topic, a growing middle class, envy ages and the end to privileges. In past, peasants and workers had participated in revolt against increasing tax and food scarcity. पहले के टाइम में यानी बीते हुए समय में पीजेंट्स जो कल्टीवेशन करके अपना लाइवलीहुड चला रहे थे, वर्कर्स जो लेबर्स काम करते थे वर्कशॉप में, वो लोग एक रिवॉल्ट यानी कि एक फाइट में आ गए. सब एकजुट होकर रैली निकालने लगे कि हमें इक्वालिटी मिलता नहीं है, हमें टैक्सेस हमेशा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है और हमें खाने का भी बहुत फूड स्कार्सिटी होता है, खाने का बहुत ही कमी होता है. तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस दे स्टार्टेड रिवॉल्टिंग अगेंस्ट all these things. But they lacked the means and programmers to carry out full-scale measures that would bring about a change in a social and economic order. लेकिन उन लोगों ने जितना भी रैली निकाला, इतना मेहनत किया, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. सब कुछ वैसे का वैसे ही हुआ, वैसे का वैसे ही था. This was left to those groups within the third estate who had become prosperous and had access to education and new ideas. जब ये सब का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, कोई रिजल्ट ही नहीं आया, तो दे स्टॉप्ड इट, वो सब रोक दिया गया और उन लोगों पे छोड़ दिया गया. थर्ड ईस्टेट का बात हो रहा है. थर्ड ईस्टेट के उन लोगों पे छोड़ दिया गया जो थोड़े एजुकेटेड हैं और उनके पास कुछ कुछ आइडियाज़ हैं. The 18th century witnesses the emergence of social group termed the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and formed the manufacture of goods such as woolen and silk textiles that were either exported or brought by the richer member of the society. 18th century एक एविडेंस है, सोशल ग्रुप वहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था. सोशल ग्रुप जैसे तुम्हारा हाई क्लास हुआ, मिडिल क्लास हुआ, लो क्लास हुआ. ये सोशल ग्रुप को हम लोग मिडिल क्लास के नाम से टर्म्ड किए. ये लोग अपना लाइवलीहुड यानी अपने रोज़ ज़िंदगी कैसे चलाते थे, बाय एक्सपेंडिंग ओवरसी ट्रेड्स, यानी वो लोग काम करते थे, पढ़ाई तो किया ही था उन्होंने, तो अपने पढ़ाई की मदद से मैन्युफैक्चरिंग गुड यानी वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल बनाया वो लोगों ने, वहाँ पर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिए. वहाँ का जितना भी मटेरियल्स था, वुल सिल्क, ये सब जो थे वो बाहर देश से आते थे, एक्सपोर्ट होते थे. कुछ बहुत अमीर लोग जो थे वो देते थे. In addition to merchants and manufacturers, the third estate include professions such as lawyers and administrative officials. मर्चेंट्स और मैन्युफैक्चर यानी मर्चेंट्स वो होते हैं जो जैसे ट्रेडर्स, होलसेलर्स, ये सब, और मैन्युफैक्चरर, ये लोग सब तो थे ही. उसके बाद थर्ड ईस्टेट में जो बहुत पढ़े लिखे थे, आइडियाज़ था, वो लोग टर्म्ड हुए लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स. All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth. ये लोग क्योंकि पढ़े लिखे थे तो ये जानते थे और ये समझते थे और ये बिलीव करते थे कि कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो हाई क्लास हो, लो क्लास हो या मिडिल क्लास हो, किसी को भी जन्म से ही कुछ भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिलना चाहिए. उन्हें अपने मेहनत से उसे कमाना चाहिए, फैसिलिटी को लेना चाहिए. Rather, a person's social position must depend on its merit. Merit यानी वो कितने काबिल है, उसके काबिल के वो कितना काबिल है, उसके अनुसार उसके पोजीशन को, उसके प्रिविलेजेस, उसकी फैसिलिटी को देना चाहिए. These ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were forwarded by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau. ये सब आइडिया कि कोई भी सोशल ग्रुप को आगे बढ़ाना और दूसरे सोशल ग्रुप को पीछे छोड़ना, ये सब उसके बाद इक्वल लॉ होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, फ्रीडम, आज़ादी होना चाहिए हर चीज़ करने का, वो जो भी चाहते हैं, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं वो उन्हें मिलना चाहिए, इक्वल लॉज होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल होना चाहिए, जो भी वो चाहे वो ले सके, जो भी चाहे वो जॉब वो कर सके. ये सब कुछ आइडियाज़ था जो फ्रांस में गवर्नमेंट के सामने रखा गया कुछ फिलोसफर के थ्रू, जैसे जॉन लॉक और जीन जेकिस रोसियो, ये दो ऐसे फिलोसफर थे जिन्होंने अपने ये आइडियाज़ को फॉरवर्ड रखा, फ्रांस के गवर्नमेंट के सामने रखा. In his two theories of government, Locke ought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. जो जॉन लॉक का जो बुक था द टू थेरेसीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें उन्होंने
साफ साफ मेंशन किया था, और मेंशन के साथ वो साफ इनकार भी करते थे कि किसी को भी बर्थ से ही फैसिलिटी नहीं मिलना चाहिए, सबके पास इक्वल राइट होना चाहिए। रोसियो कैरेड the idea forward, proposing a form of government based on social contract between people and their representatives. ये वाला आइडिया सोशल इक्वालिटी का तो जॉन का था। दूसरा रोशियो का ये आइडिया था कि जो भी गवर्नमेंट चूज कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्या फैसिलिटी देगा या नहीं देगा, वो हम लोग को तभी डिसाइड